नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिजिपेलाइट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने हुए रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में जा कर के हमको पहले सर्च करना है एजेंट डॉट पे सी एस सी डॉट इन। हम जैसे ही इसको सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमको डिजिपेलाइट का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर हमको सबसे पहले दाहिने साइड में पूछता है यूजर आईडी पासवर्ड। आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको डीएम के तरफ से मिल चुका हुआ होगा। उसी यूजर आईडी पासवर्ड को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे। आप जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड को डाल करके साइन इन करेंगे, आप जो है सबसे पहले उसका पेज को ओपन हो जाएगा। जैसे ही डिजिपेलाइट का नया पेज ओपन होता है तो सबसे पहले आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर ऑल डिजिपेलाइट यूजर्स। यानी इसके माध्यम से ये जानकारी आपको दिया जा रहा है कि यदि आप डिजिपेलाइट का उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए केवाईसी का होना मैंडेटरी है। मतलब आपको केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे और आगे चल करके आप केवाईसी कर लेंगे। अगर फर्स्ट बार अगर इसका उपयोग करते हैं तो केवाईसी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा मैंडेटरी है। जब इसको हम कट करते हैं तो उसके बाद एक और नया बॉक्स हमको मिलता है देखने को जिसमें हेल्प डेस्क लिखा हुआ रहता है। इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहता है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको 10:30 बजे से ले करके 7:30 बजे शाम तक का ये सर्विस आपको मिलता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए तो इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर का जो डायलॉग बॉक्स होता है इसमें कुछ जानकारियाँ दिया हुआ होता है डिजिपेलाइट के बारे में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम कट कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम डिजिपेलाइट को ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसका जो पोर्टल है वो खुल जाता है। इसका जो डैशबोर्ड है उसमें अगर देखेंगे हम बाएं साइड में तो हमको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जिसमें से सबसे नंबर पहला रहता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इस तरह से जब खुलता है उसके बाद इसके जस्ट इसके नीचे हमारा यहाँ पे सर्विस दिया हुआ रहता है। सर्विस का ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर हमको 3 ऑप्शन मिलता है, जिसमें से पहला ऑप्शन मिनी ट्रांसफ़र का होता है, दूसरा ऑप्शन एईपीएस के लिए रहता है, तीसरा एमएटीएम मतलब कि माइक्रो एटीएम के बारे में जानकारी के लिए। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको क्या करना है, मनी ट्रांसफ़र करना है। तो मनी ट्रांसफ़र पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमको सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो जिसका हमको मान लीजिए हमको मनी ट्रांसफ़र करना है, जिसके पास भी करना है तो उसका हमको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर एंट्री करना होगा। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद ये जो है हमसे नाम पूछता है। अगर नाम एंट्री करना है तो एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा अपने आप नाम को ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर उसके बाद ओटीपी सेंड करेंगे, ओटीपी करने के बाद वेरीफाई करेंगे, फिर वो जानकारी उसमें ऐड हो जाता है, जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर का ऑप्शन होता है एईपीएस। एईपीएस सिस्टम का मतलब हो गया कि हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो अगर हम कैश विड्रॉल अगर हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर हम एंट्री करेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद उसको हम फिर आधार नंबर एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद बैंक सेलेक्ट करेंगे। यदि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक अगर हो तो यहाँ सामने दिया हुआ है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अगर इनके अलावा अगर कोई दूसरा अगर बैंक मिलता है तो हमको अदर पर क्लिक करना है। अदर पर क्लिक करते ही हमको नया ऑप्शन खुल जाता है। नया ऑप्शन खुलने के बाद हम बैंक यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च करके उसको एंट्री कर सकते हैं। तो सर्च करने पर जो भी बैंक हमको एंट्री करना होगा कर सकते हैं। उसके बाद हमको अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। अमाउंट में हम यहाँ पे 500, 1000, 2000 और 5000 का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है सामने, जिसको हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए हमको 500 के अलावा 600, 700, 800 अगर निकालना है
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमको एक नया ऑप्शन खुल जाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं। उस अमाउंट को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डालेंगे और डाल करके हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा, कैप्चर पर क्लिक करके अंगूठा कैप्चर कर लेंगे। जो भी कस्टमर होंगे उनका अंगूठा कैप्चर करने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे कुछ प्रोसेसिंग लेता है, प्रोसेसिंग लेने के बाद क्या होता है, कैश विड्रॉल हो जाता है। और विड्रॉल करने के बाद जो रिसिप्ट होता है वो सामने आपके सामने पेज खुल जाता है। रिसिप्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है इसका बैलेंस इंक्वायरी। मान लीजिए हमको किसी का बैलेंस इंक्वायरी करना है तो सबसे पहले कस्टमर का क्या करेंगे, हम मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। मान लीजिए हम मोबाइल नंबर एंट्री कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमको आधार नंबर पूछता है। आधार नंबर जैसे ही पूछता है आधार नंबर को हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एंट्री करना होगा। मान लीजिए हम आधार नंबर एंट्री कर देते हैं। तो आधार नंबर एंट्री करने के बाद यहाँ पे नीचे में बैंक सेलेक्ट करना होगा। अगर स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है तो सामने दिया हुआ है जिसको हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। और अगर किसी भी दूसरा अदर बैंक है तो अदर पर क्लिक करके बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम स्टेट बैंक को क्लिक कर लेते हैं। स्टेट बैंक क्लिक करने के बाद हम कैप्चर पर क्लिक करेंगे। कैप्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो इसमें मार्फो या फिर मंत्रा लगा हुआ होगा वो जल जाता है। जलने के बाद हमको क्या करना होगा, उस कैप्चर ले लेना होगा। हमको अंगूठे का निशान लेना है जिसमें पहले से यहाँ पे दिया हुआ है 40%। अगर 40% हो जाता है तो आसानी से हो जाता है। तो हमको क्या करना है, अंगूठा को कैप्चर कर लेना है। यदि अगर मान लीजिए 40% नहीं हो पाता है तो 1 से 2 बार भी कोशिश किया जा सकता है। तो उसको हमको क्या करना होगा, कोशिश करके फिर से एक बार ले लेना होगा। जैसे ही हम कैप्चर करेंगे, दूसरी बात देखिए यहाँ पे हम 40% कैप्चर हो चुका। अब 40% कैप्चर करने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि नया यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड हो जाता है। जो रिसिप्ट डाउनलोड होता है उस रिसिप्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जो भी करना है कर सकते हैं। अब हम तीसरा ऑप्शन अगर चूज करें तो मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, पुनः फिर से वैसे ही करेंगे। मोबाइल नंबर पहले एंट्री करना होगा। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद आधार नंबर एंट्री करेंगे। आधार नंबर एंट्री करने के बाद हमको बैंक सेलेक्ट करना है और कैप्चर ले करके उसको सबमिट कर देना है। तो हमको मिनी स्टेटमेंट का यहाँ पे हमको रिसिप्ट मिल जाता है। अब देखिए आगे है एम एटीएम। एम एटीएम मतलब माइक्रो एटीएम। यदि आपके पास अगर किसी माइक्रो एटीएम है तो माइक्रो एटीएम को इससे कनेक्ट करके हम इस पर कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन स्टेटस, ये तीनों चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, इस माइक्रो एटीएम का जो ड्राइवर होता है यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे कनेक्ट हो जाएगा और आप उससे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक ये सभी चीज़ कर सकते हैं आप। अब इसके बाद एम एटीएम के बाद सर्विस के नीचे आता है ऑप्शन जनरल रिपोर्ट। जनरल रिपोर्ट जो होता है वो हमको डीजी पे लाइट के बारे में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं जानकारी, डीजी पे लाइट में जो भी हम काम करते हैं, चाहे इनर वैलेट रिपोर्ट की बात करें, चाहे लोन रीपेमेंट की बात करें, इसकी जानकारी हमको आसानी से मिलती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मिलता है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे पहले पहले है डीएमटी। डीएमटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी के पास मनी ट्रांसफ़र किए हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमको इसके बारे में दिया हुआ रहता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डीएमटी रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो डीएमटी रिपोर्ट जैसे ही करेंगे वो किस डेट पर होता है उसका
जो भी ऑल ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी पूरी जानकारी हमको इसमें मिल जाता है। यूपीआई, यूपीआई में अगर हम मान लीजिए यूपीआई के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, चाहे वो वॉलेट रिचार्ज की बात करें चाहे और कुछ भी हो, तो उसकी जानकारी हमको इसके अंतर्गत मिल जाएगा। कमीशन, कमीशन की बात करें तो कमीशन में यहाँ यहाँ पे दो तरीके से मिल, एक कमीशन वन और एक कमीशन टू। कमीशन वन का मतलब होता है कि हमको वैलेट वन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दाहिने साइड में ऊपर साइड में दिख रहा होगा वैलेट वन और वैलेट टू। वैलेट वन का मतलब होता है कि इसमें जो पैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी को, उस उसको हमको क्या करना होगा, इस वैलेट वन से ट्रांसफ़र करना होगा। और ये जो वैलेट टू होता है, अगर मान लीजिए किसी का हम पैसा अगर आधार से या एईपीएस से निकालते हैं या माइक्रो एटीएम से निकालते हैं, तो वो पैसा जो होता है वैलेट टू में ऐड हो जाता है। अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो वैलेट टू के पैसे को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र वैलेट वन में कर सकते हैं और इसको हम किसी दूसरे के खाते पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमको जो कमीशन यहाँ पे दिखाई देता है, वो कमीशन हमको वन और टू के रूप में दिखाई देता है। वन का मतलब हो गया वैलेट वन का कमीशन और टू का मतलब हो गया वैलेट टू का कमीशन। जैसे मान लीजिए हम वैलेट टू का कमीशन देखना चाहते हैं आज के डेट पर, तो वैलेट टू का जैसे ही हम कमीशन देखना चाहेंगे, क्लिक करेंगे सबमिट पर, तो कुछ प्रोसेसिंग लेता है। अब प्रोसेसिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है कि वैलेट टू में हम आज कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको आसानी से वैलेट टू के बारे में मिल जाती है और साथ साथ यहाँ पे कमीशन के बारे में भी मिल जाता है कि आपको कितना कमीशन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो भी कमीशन होता है वो आपको सामने यहाँ पे दिखाई देता है। अब पीओएस मशीन अगर आप इसके साथ लगाए हैं तो पीओएस मशीन की पूरी जानकारी जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे उससे मिलेगा। वैलेट की जानकारी मिल जाएगी। वैलेट वैलेट यहाँ पे दो तरह का वैलेट है, वैलेट वन वैलेट टू, पीओएस वैलेट या फिर वैलेट इंटरचेंज। जो भी होगा, वैलेट इंटरचेंज का मतलब होता है कि वैलेट वन का पैसा अगर वैलेट टू में अगर लाए हैं हम, वैलेट टू का पैसा अगर वैलेट वन में लाए हैं, तो उसको कहते हैं वैलेट इंटरचेंज। तो वैलेट इंटरचेंज की जो भी जानकारी आज होगी उसको आज के डेट पर हमको सबमिट करने पर मिल जाती है। अगर मान लीजिए वैलेट टू की जानकारी हमको चाहिए तो वैलेट टू के बारे में जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है। तो मान लीजिए हम वैलेट टू के बारे में जानकारी देख रहे हैं, तो वैलेट टू की जानकारी इस प्रकार से हमको मिल जाती है कि आज वैलेट टू में क्या क्या काम किए हैं। उसके बाद कैश आउट, कैश आउट की रिपोर्ट की जानकारी हम अगर देखना चाहते हैं तो कैश आउट पर क्लिक करेंगे। कैश आउट करने के बाद हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि एईपीएस कैश आउट मिलता है ऑप्शन, माइक्रो एटीएम कैश आउट, वैलेट टू कैश आउट, पीओएस कैश आउट। मतलब ये कि यहाँ पे चार तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैश आउट यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हमको डेट वाइज यहाँ पे मिल सकती है। मान लीजिए हम यहाँ पे वैलेट टू का कैश आउट के बारे में जानकारी लेना चाहें, तो वैलेट टू का कैश आउट जो होता है वो हमको मिलेगा जब हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट जैसे ही करेंगे हमको इस वैलेट टू के कैश आउट के बारे में सामने जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये रहा, ये वैलेट टू की जानकारी हुई, ये हमको मिल जाता है। अब उसके बाद आते हैं एईपीएस। एईपीएस का रिपोर्ट जो होता है वो हमारे डेट वाइज एईपीएस सिस्टम में जितने भी खाते से हम पैसा विथड्रॉ किए हैं या फिर उसको हम बैलेंस इंक्वायरी किए हैं, वो जो है हमको जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। चाहे वो कैश विथड्रॉल का हो, चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी का हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट का हो। तो चाहे अगर मान लीजिए कैश विड्रॉल का हो तो कैश विड्रॉल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, बैलेंस इंक्वायरी के बारे में या फिर मिनी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी ये हमको प्राप्त होती है। अब उसके बाद आते हैं एईपीएस के बाद माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम का रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, जब जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास डेट वाइज जितने भी माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन किए हैं, चाहे वो विथड्रॉल की हो चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी की हो। विथड्रॉल का अगर हम करेंगे ऑप्शन चूज, तो हमको जितना भी पैसा हम डेट वाइज निकाले हैं माइक्रो एटीएम से उसकी जानकारी मिलेगी। या फिर अगर हम बैलेंस इंक्वायरी की अगर जानकारी अगर हम लेना चाहते हैं तो बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करके सबमिट करेंगे, तो हम जितने लोगों का भी डेट वाइज बैलेंस इंक्वायरी किए हैं उसकी जानकारी को आसानी से मिल जाती है। तो ये हुआ ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट। ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट में हम इतनी इतनी जानकारियाँ प्राप्त
कर सकते हैं। अब उसके बाद है वॉलेट टॉप अप। वॉलेट टॉप अप मतलब, वॉलेट का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे दो वॉलेट है, वॉलेट 1 वॉलेट 2। अगर मान लीजिए हमको वॉलेट में क्या करना है, पैसा लोड करना है, तो हमको सबसे पहले वॉलेट टॉप अप पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमको मिलेगा। दो ऑप्शन में से हमको पहला ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट और दूसरा ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट। रिक्वेस्ट में हम जब जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे वॉलेट में पैसा डालने के लिए यहाँ पे पेज खुल जाता है। जैसे ही हम देखेंगे तो सबसे पहले कैश डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो मान लीजिए वॉलेट को टॉप अप करने के लिए हमको इसमें लोड लेने के लिए पैसा डालने के लिए हमको 4 तरीके से हम पैसा डाल सकते हैं। पहला कैश डिपॉजिट, दूसरा बैंक चालान के माध्यम से कर सकते हैं, तीसरा यूपीआई के माध्यम से वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं, या फिर चौथा पेमेंट गेटवे मतलब कि नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको कैश डिपॉजिट करना, तो कैश डिपॉजिट करने पर हमको डिपॉजिट करने के लिए बहुत सारे बैंक के अकाउंट नंबर हमको सामने दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए हम हमारे पास जो भी बैंक है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे जो शो कर रहा है, इस अकाउंट को हमको क्या करना होगा, नोट करके हमको बैंक जा करके स्लिप में इसी अकाउंट नंबर को भर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक का है, तो स्टेट बैंक में हम क्या करेंगे, जाएंगे और स्टेट बैंक का ये जो खाता नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस अकाउंट नंबर को हमको क्या करना होगा, स्लिप में डाल करके जितना भी पेमेंट हमको करना होगा उसको पेमेंट को भर करके हमको क्या करना होगा, बैंक में जा करके उसको हम डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट करने के बाद जो हमको स्लिप मिलता है वहाँ से, उस स्लिप को हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और उसको डिपॉजिट कर देंगे, तो जितने भी पैसे हमने उस बैंक के खाते में जमा किए हैं वो सब पैसा, वो पैसा जो है हमारे इस वॉलेट में आ जाती है। तो ये रहा कैश डिपॉजिट। उसके बाद है बैंक चालान। बैंक चालान के माध्यम से हमको क्या करना है, चालान के माध्यम से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी तरीके से यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूपीआई में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमको अमाउंट सबसे पहले डालने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपये से लेकर के 1 लाख तक के हम यूपीआई के माध्यम से इसमें वॉलेट में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमको जितना भी अमाउंट यहाँ पे डालना है, तो अमाउंट को डाल करके हमको क्या करना है, क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्यूआर जनरेट हो जाता है। क्यूआर जैसे ही जनरेट होगा उस क्यूआर पर हम स्कैन करके आसानी से हम वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जो होता है उसमें हमको जितना भी अमाउंट को क्या करना है, डालना है, उस अमाउंट को हमको डाल करके हमको बैंक सेलेक्ट करना है, चाहे जिस जिस बैंक में आपका नेट बैंकिंग चलता है। मान लीजिए हम नेट बैंकिंग चालू करना, नेट बैंकिंग हमारा एसबीआई का है मान लीजिए, तो स्टेट बैंक का हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना होगा, आगे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट में मोड हो जाएगा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सीधा हम नेट बैंकिंग के पेज पर ओपन हो जाते हैं। इस तरीके से हम 1 2 2 3 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, यानी टॉप अप कर सकते हैं। और अगर हम रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट पर हमको जो भी ट्रांजेक्शन हम वॉलेट में किए हैं, वॉलेट को रिचार्ज करने से संबंधित, कैश डिपॉजिट से संबंधित, आईएमपीएस से संबंधित, नेफ्ट से संबंधित, इन सभी की जानकारी हमको क्या हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है वॉलेट रिपोर्ट पर। अब उसके बाद है कैश आउट। कैश आउट मतलब होता है कि हम अपने वॉलेट के पैसे को हम अपने खाते में ट्रांसफ़र। कैश आउट पर क्लिक करने के बाद हमको एक नया पेज खुलेगा। इस नए पेज पर हमको मिलेगा सबसे पहले वॉलेट कैश आउट और दूसरा ऑप्शन मिलेगा वॉलेट ट्रांसफ़र। वॉलेट ट्रांसफ़र जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमको उस नंबर, यहाँ पर जो वॉलेट है वॉलेट टू के पैसे को हम वॉलेट 1 में ट्रांसफ़र करने को ऑप्शन मिल जाता है।
तो मान लीजिए हम अगर वैलेट वन में पैसा डालना चाहते हैं अपने वैलेट टू का, तो हमको जितना भी अमाउंट सेलेक्ट करना है उसको अमाउंट को क्या करना है, हमको डालना है और ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। जैसे ही ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे हमारे इस वैलेट टू के पैसे आसानी से जो है वैलेट वन में ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर अगर मान लीजिए हम वैलेट कैश आउट करना चाहते हैं तो वैलेट टू के पैसे को हम अपने बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐड अकाउंट करना होगा, क्योंकि हम जब तक बैंक अकाउंट इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारे वैलेट टू के पैसे को कैश आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अकाउंट ऐड में पर क्लिक करना होगा दाहिने साइड में। अकाउंट ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमको अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। अगर मान लीजिए जिस जिस जिसका भी अकाउंट पहले से अगर ऐड किए हैं उसका लिस्ट हमको सामने देखने को मिल जाती है। और अगर मान लीजिए एक से अधिक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो पुनः फिर से क्या कर सकते हैं, हम अकाउंट ऐड पर क्लिक करके एक नया अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ये एक नया फ़ायदा भी है कि अगर हम चाहें तो अपने अकाउंट के साथ किसी दूसरे रिलेटिव्स के अकाउंट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस उनके जानकारी के साथ साथ हमको यहाँ पर पूरी जानकारी को यहाँ पर रिलेशनशिप के साथ साथ हम यहाँ पे उसका जानकारी ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही हमको ओटीपी प्राप्त होगा और इसको ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हम वैलेट में जितनी भी खाते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमको क्या करना होगा, कैश आउट करने के लिए जितना भी हमको करना होगा बैलेंस ट्रांसफ़र, उस बैलेंस ट्रांसफ़र को हमको क्या करना होगा, अमाउंट लिखना होगा। अमाउंट हम लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, बैंक सेलेक्ट करना होगा। तो बैंक सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो हमारे बेनिफिशियरी में जितने भी बैंक अकाउंट ऐड होते हैं उसका हमारे पास लिस्ट मिल जाएगा। तो मान लीजिए हम अपने बैंक अकाउंट पर इसको सेंड करना चाहते हो, जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सब पूरा जानकारी मिल जाएगा, हमको यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद यदि हम आईएमपीएस करना चाहते हैं तो आईएमपीएस पर क्लिक करेंगे और नेफ्ट पर क्लिक करना चाहते हैं तो नेफ्ट पर क्लिक करेंगे। आईएमपीएस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमको तुरंत इंस्टेंटली हमको हमारा पेमेंट अपने खाते पर मिल जाता है, जिसके लिए कुछ चार्ज कटते हैं। और अगर हम नेफ्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पैसा होता है हमारे बैंक खाते पर 24 घंटे के अंदर किसी भी 24 घंटे में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम अपने वैलेट टू के पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब उसके बाद है टाल्क अस पर क्लिक करते हैं तो हमको कुछ नए तरीके के हेल्प के लिए हमको पेज खुल जाता है। उसके बाद है हेल्प सपोर्ट का काम होता है, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन के वक्त अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई टेक्निकल इशू के वजह से अगर किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम इशू क्रिएट होती है तो उस स्थिति में हमको यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट का ये एक ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें हम आप अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, एईपीएस से संबंधित हो, डीएमटी से संबंधित हो, माइक्रो एटीएम रिचार्ज, है ना, यूपीआई, पीओएस, वैलेट, इंश्योरेंस, डिवाइस, इन सभी के बारे में चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसकी जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है और तुरंत हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से हमको सपोर्ट मिल जाता है और आसानी से प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके बाद है इसके नीचे डाउनलोड एम ड्राइवर। डाउनलोड एम ड्राइवर को जैसे ही क्लिक करते हैं हम इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद यदि हमारे पास माइक्रो एटीएम रहता है तो इसका उपयोग इस ड्राइवर के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे ओपन डीमेट अकाउंट। ओपन डीमेट अकाउंट जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नए पेज खुल जाता है। इस नए पेज में दिया हुआ रहता है कि हम डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट हम यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ रहता है केवाईसी। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो केवाईसी है अप्रूव हो चुका है, इसलिए हमको केवाईसी
हमको केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट बार इसका उपयोग करेंगे तो केवाईसी का यहाँ पर ऑप्शन जरूर क्लिक करके अपने अपने इस पोर्टल को केवाईसी कर लेंगे। केवाईसी पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमको कुछ जानकारी मांगता है, इसमें ओटीपी सेंड किया जाता है, आधार और पैन की जानकारी मांग करके केवाईसी हो जाता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको डीजी पे लाइट की पूरी जानकारी दिए। इस डीजी पे लाइट के माध्यम से हम अपने एईपीएस ट्रांजैक्शन को और आसान कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आज के वीडियो में डीजी पे लाइट के बारे में आपको जानकारी दिए। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।